भारव की है दोस्तों। ये महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 90 है, अभिज्ञान शाकुंतलम किताब के लेखक कौन है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राइट जवाब बनेगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन सी, कालिदास। इसका सही जवाब बनेगा। अष्टाध्यायी किसने लिखा है दोस्तों? पाणिनि ने लिखा है। रामायण वाल्मीकि का है, महाभारत वेद व्यास का है, और महाभाष्य पतंजलि का है, और अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास। रघुवंशम कालिदास लेखक है इसके। पंचतंत्र विष्णु शर्मा है। कामसूत्र के वत्स्यायन है, और सूर्य सिद्धांत के आर्यभट्ट हैं। बुद्धचरित अश्वघोष, और पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई हैं, और गीत गोविंद जयदेव हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 91 है, कादम्बरी के लेखक कौन है? तो यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कादम्बरी के लेखक कौन है। तो राइट जवाब बनेगा ऑप्शन डी, बाणभट्ट। कादम्बरी संस्कृत साहित्य का महान आख्यायिका है। इसके रचनाकार बाणभट्ट हैं। इन्होंने हर्षचरित की भी रचना की थी। अगला क्वेश्चन नंबर 92 है दोस्तों, विशाख दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखा गया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पर सही जवाब बनेगा ऑप्शन सी, संस्कृत। मुद्रा राक्षस 4वीं शताब्दी पूर्व में रचित संस्कृत का ऐतिहासिक नाटक है। इसके रचयिता विशाख दत्त हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 93 है, मेगास्थनीज जिसने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखी वह मूल रूप से किस देश का था? तो राइट जवाब बनेगा ऑप्शन बी, ग्रीस। मेगास्थनी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 304 ईसा पूर्व में आया था। उसने जो कुछ भारत में देखा उसका वर्णन उसने इंडिका नामक पुस्तक में किया। मेगास्थनीज यूनान ग्रीस का निवासी था। सेलुकस का राजदूत बनकर आया था। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 94 है, प्राचीन कालीन स्थापत्य कला, चित्रकला, संगीत कला से संबंधित 94 प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? आपको बताना है दोस्तों। तो राइट जवाब बनेगा ऑप्शन डी, हम्पी। हम्पी इसका सही जवाब हो जाएगा। विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक राज्य के हम्पी में तुंगभद्रा नदी के किनारे पर स्थित है, और इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। यह प्राचीन मंदिर भगवान शिव के रूपों में से एक विरूपाक्ष को समर्पित है। यह मंदिर विक्रमादित्य द्वितीय की रानी लोका महादेवी द्वारा बनवाया गया था। मंदिर द्रविड़ स्थापत्य शैली में ईंट और चूने से बना है। अगला क्वेश्चन नंबर 95, खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है? आपको बताना है। तो राइट जवाब बनेगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक मध्य प्रदेश राज्य के छतरपुर जिले में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 96 है, यहाँ पे आपको फिल करना है। मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो चट्टानों को काटकर बनाए गए सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन डी, कैलाश मंदिर। अगला क्वेश्चन नंबर 97 है, मथुरा कला स्कूल कब अपने शिखर पर पहुंचा? तो राइट जवाब बनेगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन डी, कुषाण काल में। मथुरा कला का जन्म कनिष्क के समय हुआ। मथुरा कला स्कूल कुषाण काल में अपने सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा। अगला क्वेश्चन नंबर 98 है दोस्तों, भारत में नवपाषाण काल गुफा चित्रकारी कहाँ मिलती है? तो सही जवाब बनेगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन डी, भीमबेटका। इसका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर अगला है और अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 99, प्राग ऐतिहासिक काल की चित्रकारी वाली प्रसिद्ध पंचमुखी गुफाएं निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित हैं? तो यहाँ पर सही जवाब बनेगा ऑप्शन सी, सोनभद्र। प्राग ऐतिहासिक काल की चित्रकारी वाली प्रसिद्ध पंचमुखी गुफाएं महमूद गजनबी, मोहम्मद गौरी से संबंधित क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। मोहम्मद गौरी किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था? आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट जवाब बनेगा ऑप्शन बी, 1191। इसका सही जवाब बनेगा। पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में मुस्लिम शासक शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी को पराजित किया। तराइन के दूसरे युद्ध 1192, तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में हुआ था दोस्तों। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। वह मोहम्मद गौरी से पराजित हुआ और भारत में तुर्की राज्य की स्थापना हुई। तो ऑप्शन बी सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर सेकेंड है यहाँ पे दोस्तों, पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? आपको बताना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट जवाब बनेगा ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन कासिम। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था। 711 ईस्वी में ओबैदुल्लाह और बुदैल ने के नेतृत्व में सिंध के क्षेत्र पर अरबों का पहला
असफल आक्रमण हुआ। अरबों ने 1722 ईस्वी में 17 वर्षीय मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में दाहिर को परास्त कर सिंध पर विजय पाई। भारत पर अरब आक्रमण के साक्ष्य चचनामा और मीर मोहम्मद मासूम की पुस्तक तारीख़ सिंध या मासूमे सिंध से प्राप्त होती है। तो ये आपको अतिरिक्त जानकारी मिल जाती है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, नालंदा प्राचीन शिक्षण एवं मठ का एक केंद्र कब नष्ट हो गया? तो यहाँ पर दोस्तों आपको इस क्वेश्चन का सही जवाब देना है। तो राइट जवाब बनेगा ऑप्शन सी 1200 ईस्वी में। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार मगध में स्थित महत्वपूर्ण बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। नालंदा प्राचीन शिक्षण और मठ का एक केंद्र 1200 ईस्वी में नष्ट हुआ। इसको 1197 ईस्वी में ऐबक के एक सेनापति बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया था। तो आप लोग इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद एवं लोदी वंश से संबंधित। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखेंगे 4 है दोस्तों, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया? तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट जवाब बनेगा ऑप्शन ए खिलजी। इसका सही जवाब हो जाएगा दिल्ली सल्तनत के राजवंशों में से सबसे कम अवधि तक खिलजी राजवंश ने शासन किया। खिलजी वंश ने दिल्ली की सत्ता पर 1290 से 1320 ईस्वी तक शासन किया दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? आपको बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट जवाब बनेगा ऑप्शन बी कुतुब-उद-दीन ऐबक। ऑप्शन बी सही जवाब है। दिल्ली का पहला सुल्तान कुतुब-उद-दीन ऐबक था। मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुब-उद-दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की नींव रखी। ऐबक का साम्राज्य पूरे उत्तर भारत में फैला था। इसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया और कुतुब मीनार की नींव डाली। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, कुतुब-उद-दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था? तो राइट जवाब बनेगा ऑप्शन सी गुलाम वंश का संस्थापक था दोस्तों। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुब-उद-दीन ऐबक ने किया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 7, लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो यहाँ पर राइट जवाब बनेगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन है बलबन ने। इसका सही जवाब बनेगा लौह और रक्त की नीति अर्थात कठोर नीति गुलाम वंशी शासक बलबन ने अपनाई थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? दोस्तों आपको बताना है। तो राइट जवाब बनेगा ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक। इसका सही जवाब बनेगा इब्न बतूता 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आया था दोस्तों। वह मोरक्को अफ्रीका का निवासी था और इसका मूल नाम शेख फतह अबू अब्दुल्ला था। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था दोस्तों? तो राइट जवाब बनेगा ऑप्शन डी 1398। तुगलक वंश के अंतिम शासक नसीरुद्दीन महमूद 1394 से 1412 ईस्वी के शासनकाल में 1398 ईस्वी में समरकंद के शासक तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? तो राइट जवाब बनेगा ऑप्शन बी गयासुद्दीन तुगलक। इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी? तो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1296 से 1316 ईस्वी तक। आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है, खिज्र खां निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? तो सही जवाब बनेगा यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन सी सैयद वंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में सिकंदर लोदी का शासनकाल कब से कब तक था दोस्तों? तो यहाँ पर राइट जवाब बनेगा ऑप्शन सी 1489 से 1517 ईस्वी तक। ऑप्शन सी सही जवाब है दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर अगला है, विजयनगर साम्राज्य से संबंधित क्वेश्चन नंबर 14 है, विजयनगर की प्रचलित परंपराओं के अनुसार राय विजयनगर के शासकों को कहा जाता था। क्या कहा जाता था दोस्तों? तो यहाँ पर सही जवाब बनेगा ऑप्शन डी नरपत। यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 15, तुलु राजवंश की स्थापना किसने की? तो राइट जवाब हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी वीर नरसिंह ने। अगला क्वेश्चन नंबर 16 है, किस प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थीं? तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब देना है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी विजयनगर साम्राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित था? आपको बताना है। तो राइट जवाब बनेगा ऑप्शन सी
तुंगभद्रा, इसका सही जवाब बनेगा दोस्तों। विजयनगर राज्य तुंगभद्रा नदी के उत्तरी तट पर स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो राइट जवाब बताना है दोस्तों। तो सही जवाब यहाँ पे बनेगा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में की थी। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं कोई भी ऑप्शन सटीक आंसर नहीं है दोस्तों, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, हरिहर एवं बुक्का इसका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला है सिख धर्म भक्ति आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन नंबर 19। मध्ययुगीन भारत में भक्ति आंदोलन के प्रमुख अगुवाकारों में से एक कौन था? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए शंकराचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों, यहाँ पर गुरु ग्रंथ साहिब के संकलन को प्रमाणित किया गया है। तो राइट जवाब बनेगा ऑप्शन सी गुरु गोविंद सिंह ने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है, किस सिख गुरु की जयंती गुरु पर्व त्योहार के रूप में मनाई जाती है? तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन टी है गुरु नानक देव, इसका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है, वर्ष यहाँ पे आपको फिल करना है, में गुरु गोविंद सिंह ने वैसाखी दिवस को आनंदपुर साहिब में सिखों की सामान्य बैठक बुलाई थी तथा खालसा की नींव रखी थी। तो राइट जवाब यहाँ पे बताना है। तो राइट जवाब यहाँ पे बनेगा दोस्तों गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के 10वें तथा अंतिम गुरु थे। इन्होंने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की, जो सैनिक संतों का विशिष्ट समूह था। तो यहाँ पर दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से कोई भी ऑप्शन सटीक नहीं है, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो 1699 यहाँ पे सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है, 10वें या आखिरी सिख गुरु कौन था? आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंह। सिख धर्म में 10 गुरु हुए, जिनके नाम गुरु नानक देव है, पहला अंगद, दूसरा है अमरदास, रामदास, अर्जुन देव, हरगोविंद सिंह, हर राय और हरकिशन तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह। और सिख धर्म के आखिरी गुरु गुरु गोविंद सिंह थे दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है, लंगर की परंपरा किसने आरंभ की? आपको बताना है दोस्तों। तो राइट जवाब बनेगा ऑप्शन ए गुरु नानक, इसका सही जवाब बनेगा। सिख पंथ की स्थापना गुरु नानक ने की थी। वे सिखों के पहले गुरु थे। उन्होंने सिख के प्रचार के लिए संगतों की स्थापना तथा लंगर परंपरा को शुरू किया। दूसरे गुरु लहना गुरु अंगद ने नानक द्वारा स्थापित लंगर व्यवस्था को स्थायी बनाया। क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों, किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ संकलित किया है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी गुरु अर्जुन देव, इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों, किस मुगल शासक के आदेश पर सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी को मार दिया गया था? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी जहांगीर, इसका सही जवाब बनेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 है, भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय इनमें से किसको जाता है? तो राइट जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा रामानंद। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ 800 ईस्वी से 1700 ईस्वी के बीच दक्षिण भारत में अलवारों एवं नयनारों से हुआ। भक्ति आंदोलन के नेता रामानंद इसे उत्तर भारत लाए। उन्होंने लोगों को यह सिखाया कि भगवान राम के प्रति प्रेम और समर्पण रखने तथा इनके नाम के उच्चारण से मुक्ति पाई जा सकती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 है, इनमें से कौन सा विकल्प सही ढंग से मेल नहीं खाता है? आपको बताना है। तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन बी 1506 गुरु नानक का जन्म। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट जवाब बनेगा। गुरु नानक देव का जन्म 1469 ईस्वी में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के गांव तलवंडी वर्तमान में ननकाना साहब में हुआ था। तो ऑप्शन बी सही नहीं है दोस्तों, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 है, बीजक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहां पर राइट जवाब बनेगा ऑप्शन सी कबीरदास। कबीरदास इसका सही जवाब बनेगा। सूरदास, सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी इनकी रचना है। विद्यापति की अगर हम बात करें तो कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पुरुष परीक्षा इनकी रचना है। और रविदास। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला है मुगल काल से संबंधित क्वेश्चन नंबर 30 है, संगमरमर पर पित्रा दुरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम किसके समय में बहुत लोकप्रिय हुआ? दोस्तों आपको बताना है यहाँ पर
महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी शाहजहां। शाहजहां के समय में बहुत लोकप्रिय हुआ था। ऑप्शन बी सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 है, जजिया फिर से लगाने वाले मुगल शासक का नाम लिखिए। तो राइट जवाब बनेगा ऑप्शन बी औरंगजेब, इसका सही जवाब हो जाएगा। भारतीय इतिहास में जजिया एक प्रकार का धार्मिक कर था। इसे मुस्लिम राज्य में रहने वाली गैर मुस्लिम जनता से वसूला जाता था। भारत में जजिया कर लगाने का प्रथम साक्ष्य मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के बाद देखने को मिलता है। सर्वप्रथम उसने ही भारत के सिंध प्रांत के देवल में जजिया कर लगाया था। जजिया कर को समाप्त करने वाला पहला मुगल शासक अकबर था। दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा, औरंगजेब ने फिर से जजिया कर को लागू किया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर बनेगा औरंगजेब। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था? तो राइट जवाब बनेगा यहाँ पे ऑप्शन सी मुगल सम्राट। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों इस समय मुगल बादशाह अकबर का 1556 से 1605 का शासन था। 31 दिसंबर 1600 को व्यापारियों के एक समूह जिसने खुद को ईस्ट इंडिया कंपनी में शामिल किया था को ईस्ट इंडिया के साथ व्यापार पर एकाधिकार दिए गए थे। दोस्तों तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा मुगल सम्राट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 है, अकबर की सफल भू राजस्व प्रणाली का श्रेय उनके निम्नलिखित में से किस श्रेष्ठ दरबारी को दिया जाता है? तो राइट जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा राजा टोडरमल, इसका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से किस लड़ाई में मुख्य विरोधियों को सही ढंग से नहीं बताया गया है? तो आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर का चयन करना है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पानीपत की दूसरी लड़ाई, टीपू सुल्तान और मराठा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब बनेगा। पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी दोस्तों, और इस युद्ध में बाबर की विजय हुई, इब्राहिम लोदी मारा गया एवं नए मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। पानीपत की दूसरी लड़ाई की यदि हम बात करें तो 5 नवंबर 1556 यहां पे ईस्वी में हुई थी दोस्तों, अकबर और हेमू के बीच, और इस युद्ध में अकबर की विजय हुई और हेमू की पराजय। इसी प्रकार हल्दी घाटी की युद्ध की यदि हम बात करें तो 18 जून, नोट कीजिएगा महत्वपूर्ण जानकारी है, 18 जून 1576 आप लोग ध्यान रखिएगा, ईस्वी को महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ और जिसमें अकबर विजयी हुआ। तो यहाँ पर राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 है, पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1526 में। पानीपत की पहली लड़ाई मुगल वंश के संस्थापक बाबर और लोदी वंश के शासक इब्राहिम लोदी के मध्य 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुई थी। इब्राहिम लोदी इस लड़ाई में पराजित हुआ और मारा गया। बाबर ने मुगल वंश की नींव भारत में रखी थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 है, 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था? तो राइट जवाब बनेगा ऑप्शन सी अकबर और हेमू के बीच। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी बाबर एवं इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था, और पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी अकबर एवं हेमू के मध्य, और पानीपत का तृतीय युद्ध की यदि हम बात करें तो 14 जनवरी 1761 ईस्वी में मराठों और अहमद शाह अब्दाली के मध्य हुआ था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 है दोस्तों, शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या है? आपको बताना है। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आ रही तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहिए दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी फरीद, इसका सही जवाब हो जाएगा। शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम फरीद था दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन डी हुमायूं। भारत में मुगल वंश के संस्थापक बाबर का पुत्र नसरुद्दीन हुमायूं 1530 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। गद्दी पर बैठने से पूर्व हुमायूं बदख्शा का सूबेदार था। वर्ष 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुमायूं एवं शेर खां के बीच हुआ, जिसमें हुमायूं पराजित हुआ। तो इस युद्ध के बाद शेर खां ने शेरशाह की पदवी ग्रहण की। इसके बाद विलग्राम कन्नौज के युद्ध में 1540 ईस्वी में हुमायूं एक बार फिर शेरशाह से पराजित हुआ और वह सिंध होते हुए ईरान चला गया, जहां पर 15 वर्षों तक निर्वासित जीवन व्यतीत किया। 1555 ईस्वी में हुमायूं ने पंजाब में सूर शासक सिकंदर शाह को पराजित कर पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठा। वर्ष 1556 ईस्वी में
हुमायूं की मृत्यु उसके दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हो गई। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब बनेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? तो राइट जवाब बनेगा ऑप्शन बी 1556 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 है दोस्तों। यहाँ पर निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट द्वारा आगरा किले का निर्माण किया गया था? तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन बी अकबर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 है दोस्तों। मुगल शासक के दौरान एक कोतवाल की सही भूमिका क्या थी? तो राइट जवाब बनेगा ऑप्शन डी कानून और व्यवस्था बनाए रखना। मुगल शासक के दौरान कोतवाल की भूमिका सूबे की राजधानी तथा बड़े बड़े नगरों में कानून एवं व्यवस्था की देखभाल करना था। इसे नगर प्रधान भी कहा जाता था। तो ऑप्शन डी सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 है। बिहार राज्य के सासाराम शहर में निम्नलिखित किस प्राचीन सम्राट का मकबरा स्थित है? तो राइट जवाब बनेगा ऑप्शन सी शेरशाह सूरी, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 है। मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपनी देसी भाषा चगताई तुर्की में अपनी आत्मकथा लिखी। इस पुस्तक का नाम क्या है? तो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बाबरनामा, इसका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 है दोस्तों। भारत में जहांगीर का शासनकाल क्या था? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 है। वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रंगून, इसका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 है। पहला कठपुतली मुगल सम्राट कौन था? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जहांदार शाह, ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना निम्न में से किस मुगल शासक ने की थी? तो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए शाहजहां, इसका सही जवाब बनेगा। विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने करवाया था दोस्तों। पहले यह आगरा के किले में था, बाद में इसे दिल्ली के लाल किले में स्थापित किया गया था, जिसे यहां से लूटकर नादिर शाह अपने देश ईरान ले गया था। शाहजहां के शासनकाल को मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा। शाहजहां के द्वारा बनाई गई प्रमुख इमारतों में दिल्ली का लाल किला है, दीवाने आम है, दीवाने खास दिल्ली की जामा मस्जिद, आगरा की मोती मस्जिद व ताजमहल है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि थे, तो इनमें से आपको बताना है। तो राइट जवाब बनेगा ऑप्शन सी रहीम खान, अकबर के दरबार के प्रसिद्ध कवि थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 है दोस्तों। अकबर के नवरत्न के बारे में इनमें से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है, आपको बताना है। तो राइट जवाब बनेगा ऑप्शन बी राजा मानसिंह, वह अकबर के वित्त मंत्री थे, ऑप्शन बी सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 है। औरंगजेब किसका पुत्र था, आपको बताना है। तो राइट जवाब बनेगा ऑप्शन डी शाहजहां का। औरंगजेब का जन्म 1618 ईस्वी में उज्जैन के निकट दुहद नामक स्थान पर मुमताज के गर्भ से हुआ था। इसके पिता का नाम शाहजहां था और इसने 1658 से 1707 ईस्वी तक मुगल साम्राज्य पर शासन किया और इसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य अपने विस्तार के चरमोत्कर्ष पर था। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 है। पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो राइट आंसर यहाँ पे देना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अकबर और हेमू के बीच। क्वेश्चन नंबर 52 है दोस्तों। इनमें से कौन सा मुगल बादशाह शराब को छूता तक नहीं था, आपको बताना है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी औरंगजेब, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 है दोस्तों। किस मुगल बादशाह ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शाह आलम, इसका सही जवाब हो जाएगा। शाह आलम द्वितीय के बाद अली गौहर शाह आलम द्वितीय की उपाधि धारण कर मुगल शासक की गद्दी पर बैठा। शाह आलम द्वितीय ने बंगाल के शासक मीर कासिम तथा अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध बक्सर के युद्ध 22 अक्टूबर 1764 में भाग लिया। बक्सर के युद्ध में ऐतिहासिक पराजय के बाद अंग्रेजों ने शाह आलम के साथ इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त 1765 ईस्वी में की, जिसके द्वारा शाह आलम को इलाहाबाद तथा कड़ा का क्षेत्र मिला और शाह आलम ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, शाह आलम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 है। प्रारंभ में अकबर का संरक्षक कौन था, आपको बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बैरम खां, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 है।
हुमायूं की दुर्घटना से आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहां मुगल सिंहासन पर बैठाया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, काला नौर, इसका सही जवाब बनेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित किन सम्राटों के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के शासनकाल में भारत की मुद्रा रुपया प्रथम बार जारी किया गया था, जो आज के रुपए का अग्रदूत है। शेरशाह ने चांदी के रुपया नामक सिक्का जारी किया और इसका वजन 180 ग्रेन था तथा ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण भी शेरशाह सूरी के शासनकाल में किया गया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 है, थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अजमेर। 1615 में जहांगीर अजमेर के किले में सर थॉमस रो से तथा 1608 में कैप्टन हॉकिंस से राज दरबार में मिला था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 है, इनमें से किसने भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शेरशाह। शेरशाह सूर वंश का संस्थापक था तथा इसने सबसे पहले भूमि मापांकन के लिए सिकंदरी गज का प्रयोग किया, जो 32 अंक का होता था तथा सन की डंडी का भी प्रयोग किया था। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 है, इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बदायूनी। अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना अब्दुल कादिर बदायूनी ने की है। अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने की। वह दीन इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित था। बदायूनी ने मुक्त खब उत तवारीख की रचना की है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 है, इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अकबर, इसका सही जवाब बनेगा। मुगल सम्राट अकबर अनपढ़ था दोस्तों, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 है, मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोतवाल। मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को कोतवाल कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के अंततोगत्वा मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप सिंह के पुत्र राणा अमर सिंह से एक समझौता किया? तो राइट जवाब बनेगा ऑप्शन सी, जहांगीर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 है, जलालुद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध हैं? तो राइट जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, अकबर के नाम से प्रसिद्ध है। जलालुद्दीन मोहम्मद मुगल सम्राट अकबर का नाम है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 है, मध्यकालीन से स्थापत्य एवं चित्रकला से संबंधित 64 क्वेश्चन, दिल्ली का प्रसिद्ध जामा मस्जिद किसके द्वारा बनाई गई थी? तो यहाँ पर दोस्तों आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो सही विकल्प यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, शाहजहां। दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण सन 1556 में शाहजहां द्वारा करवाया गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 है, अकबर द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, आगरा। अकबर द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के फतेहपुर सीकरी में स्थित है दोस्तों। और इस प्रसिद्ध स्मारक का निर्माण 1602 ईस्वी में अकबर ने अपनी गुजरात विजय की स्मृति में करवाया था। यह हिंदू और फारसी स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण होने के साथ साथ दुनिया का सबसे बड़ा प्रवेश द्वार भी है। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 है, ताजमहल के सुलेखक कैलीग्राफर, यहाँ पे आपको फिल करना है, ने 1648 ईस्वी में इसकी रचना की और पूरा किया। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अमानत खान सिराजी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 है दोस्तों, यहाँ पर दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो सदियों से बिना जंग लगे खड़ा है, वह निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक परिसर में स्थित है? तो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कुतुब मीनार परिसर। भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ कुतुब मीनार के परिसर में 1600 वर्षों से बिना जंग लगे खुले आसमान के नीचे खड़ा है। इसकी ऊंचाई 7.21 मीटर है। इसका निर्माण चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने किया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाजा कहाँ पर स्थित है? तो राइट जवाब होगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 है, प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु किस मुगल शासक के सहयोगी थे? तो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, हुमायूं, इसका सही जवाब बनेगा। मीर सैयद अली फारस का एक प्रसिद्ध चित्रकार था। जब हुमायूं निर्वासन का जीवन व्यतीत कर रहा था तब उसकी मुलाकात वहाँ के दो प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली ख्वाजा अब्दुस मसद से हुई। हुमायूं इन दोनों से प्रभावित होकर इनको अपना सहयोगी बना लिया था। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 70 है, बुलंद दरवाज़ा
किसके द्वारा बनवाया गया था? तो राइट जवाब बनेगा यहाँ पे ऑप्शन बी अकबर, इसका सही जवाब हो जाएगा। बुलंद दरवाजे का निर्माण 1602 ईस्वी में अकबर ने करवाया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 है, पांच महल किसमें स्थित है? तो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी फतेहपुर सीकरी। पंचमहल फतेहपुर सीकरी में स्थित है दोस्तों। यह एक 5 मंजिला इमारत है जो बौद्ध विहार शैली में बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है। तो राइट जवाब हो जाएगा हुमायूं का मकबरा इलाहाबाद, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट जवाब हो जाएगा। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में अवस्थित है दोस्तों, ना कि इलाहाबाद में, ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 है, दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा ईंट का बना मीनार है, इनमें से कौन से राजा ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया है? तो राइट जवाब आपको देना है दोस्तों यहाँ पर। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 है, मध्यकालीन साहित्य एवं संगीत से संबंधित क्वेश्चन नंबर 74, अमीर खुसरो जिन्हें कव्वाली का पिता एवं भारत का तोता भी कहा जाता है, किसके दरबार में दरबारी कवि थे? तो आपको बताना है दोस्तों यहाँ पर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं था? तो राइट जवाब बनेगा यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन ए अब्बास खां सरवानी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76 है, आईने अकबरी किसने लिखा? तो राइट जवाब हो जाएगा अबुल फजल ने आईने अकबरी लिखा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77 है, गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखे गए रामचरितमानस का सबसे लंबा कांड कौन सा है? इनमें से आपको बताना है। तो राइट जवाब हो जाएगा बालकांड, इसका सही जवाब बनेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78 है दोस्तों। यहाँ पर निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन सी हुमायूं नामा हुमायूं, ऑप्शन सी सही सुमेलित है। बाबर नामा बाबर ने लिखा है दोस्तों, शाहजहां नामा मोहम्मद ताहिर ने लिखा है, और तुजुके जहांगीर ने लिखा है दोस्तों, और हुमायूं नामा गुलबदन बेगम का है दोस्तों, ऑप्शन सी में जो दिया गया है हुमायूं नामा गुलबदन बेगम, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79 है, हुमायूं नामा के लेखक कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी गुलबदन बेगम हुमायूं नामा के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80 है क्वेश्चन, अकबरनामा के प्रसिद्ध लेखक कौन थे? तो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अबुल फजल, अकबरनामा अबुल फजल ने लिखी है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81 है, तारीख फिरोजशाही के लेखक कौन है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जियाउद्दीन बरनी, तारीख फिरोजशाही के लेखक हैं दोस्तों, ऑप्शन ए सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82 है, अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था? तो राइट जवाब बनेगा दोस्तों ऑप्शन बी मियां तानसेन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83 है दोस्तों, अमीर खुसरो का जन्म स्थान है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी कासगंज। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 84, किस संत को रामायण के रचयिता वाल्मीकि का अवतार माना जाता है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गोस्वामी तुलसीदास, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।